तो इसी क्रम में अगला खंड है ये, क्या देखा है, हल देखते हैं इसका। वहां क्या देखा है, 1/5 a माइनस का 1/3 b प्लस का 2 का होल ऑफ स्क्वायर, पूरे का वर्ग देखा है। तो सर्व समीका क्या होती है, सर्व समीका, सर्व समीका होती है a b और c, a प्लस b प्लस c का होल ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, प्रथम पद का स्क्वायर प्लस द्वितीय पद का स्क्वायर प्लस तृतीय पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला पद गुणा दूसरा पद प्लस 2 गुणा दूसरा पद गुणा तीसरा पद प्लस 2 गुणा तीसरा पद गुणा पहला पद। तो ये सर्व समीका होती है। इस सर्व समीका से हमें इसका विस्तार करना है। तो यहां पर a के स्थान पर हमें क्या दिख रहा है, पूरा इतना 1/5 a, तो हम इतना ही रखेंगे, a के स्थान पर रख देंगे 1/5 a का वर्ग प्लस फिर द्वितीय पद, दूसरा पद कितना है, चिन्ह सहित माइनस का 1/3 b का होल ऑफ स्क्वायर प्लस c, c के स्थान पर 2 है तो 2 का वर्ग प्लस ऐसा कैसा ही 2 गुणा पहले दोनों पदों का गुणनफल, तो पहला पद है कितना 1/5 a गुणा दूसरा पद है माइनस का 1/3 b, फिर प्लस ऐसा कैसा ही 2 गुणा फिर दूसरा और तीसरे पद का गुणनफल, तो दूसरा पद कितना है यहां पर माइनस का 1/3 b गुणा 2 प्लस का 2 गुणा फिर लास्ट पद मतलब 2 और गुणा 1/5, तो यहां पर 2 गुणा 1/5 और 1, इनका सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा 1/5 का 2 बार मल्टीप्लाई, मतलब इसका वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 होता है, 5 का वर्ग 25, 1 का स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही प्लस माइनस का वर्ग हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है तो प्लस का प्लस ही रहेगा, 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 9, b का वर्ग ऐसा का ऐसा ही, 2 का वर्ग कितना होता है 4। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कितना मिलेगा, 2 एकम 2 एकम 2 बटे 5 तिया 15 है, कुछ कट तो रहा नहीं है तो सीधे सीधे गुणा हो जाएगी, a और b की मल्टीप्लाई a b, फिर प्लस इसे भी ब्रैकेट में कर लेते हैं, a प्लस माइनस माइनस और ये प्लस का ये है तो माइनस कितना 2 एकम 2 दूनी 4, ये हो गया 4 बटे में 3 है 3 कर लिया और कितना दे रखा है b, तो b आगे और कुछ है नहीं, प्लस इधर 2 दूनी 4 और एकम 4, 4 बटे में 5 है 5 लिख दिया और 1, यही हमारा आंसर हो गया। तो अगला पद है 4, दे रखा है mn/2 प्लस का 3p प्लस का 1/3 और l का होल ऑफ स्क्वायर, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, प्रथम पद कितना है mn/2 का वर्ग प्लस दूसरा पद 3p का वर्ग, तीसरा पद कितना 1/3 l का वर्ग प्लस 2 और पहला और दूसरे पद का गुणनफल यानी mn/2 गुणा 3p प्लस का 2 गुणा फिर अगले दो पदों का गुणनफल यानी 3p और 1/3l, तो 3p गुणा 1/3l प्लस का 2 गुणा, अब
अंतिम पद 1/3L 1/3L गुणा और प्रथम पद mn/2, तो ये हो जाएगा mn/2। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा यहां से, m स्क्वायर, m का वर्ग n स्क्वायर, n का वर्ग n स्क्वायर बटे में 2 का वर्ग हो गया 4, प्लस का इधर 3 का वर्ग होता है 9, p का वर्ग p स्क्वायर, प्लस 1 का वर्ग 1 ही रहता है, 3 का वर्ग हो गया 9, l का वर्ग l स्क्वायर, प्लस इधर 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, कट गए, तो यहां पर क्या बचा 3 और m n p प्लस का इधर ये 3 से यहां पर 3 कैंसिल हो गए, क्या बचा 2 एकम 2, 2 p और l, p l प्लस का यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो गए, क्या बचा l m n 1/3, ये भी तो बचा हुआ है, और l m n, और यही आंसर हो गया। तो अगला खंड है 6, इसे आप लोग होमवर्क में सॉल्व करिए।